या देवी सर्वभूतेषु मां महाकाली रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का महाकाली रूप जिसे सभी दानव और असुर डरते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ महाकाली का दिन होता है। इस दिन महाकाली की पूजा और उपासना की जाती है। किंतु माँ दुर्गा को महाकाली क्यों बनाया गया, आइए वो कहानी जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर नींद ले रहे थे। उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और केटव नाम के 2 पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को खाने के लिए उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समस्त मधु और केटव नाम के असुर को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 50,000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल रहते हैं, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदि शक्ति ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा ही होगी। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा ही हमारी मृत्यु होगी। उसके बाद भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से 2 असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाने हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने के लिए असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त होता है कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी और जितनी बार गिरेगी उतने ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप माँ आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती हैं, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। यह देखकर माँ आदि शक्ति माँ महाकाली के रूप में अवतरित हो जाती है। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त के एक एक बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना, सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियों द्वारा असुर का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया गया। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। इसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माँ ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। धन्यवाद। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं।